हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। और ध्रुवित प्रकाश अपना टॉपिक है ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो आप लोगों को जैसा पता ही है कि पोलराइज्ड लाइट जो है, ध्रुवित प्रकाश जो है, वो अपने पास में 3 प्रकार का होता है। एक तो समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मीन्स सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मीन्स इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर जब भी हमें ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करना है तो उसके ये 3 प्रकार से है अपने पास में। तो 3 अलग-अलग प्रकार के ध्रुवित प्रकाश है ना, 3 अलग-अलग टाइप की पोलराइज्ड लाइट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा किसको, डबल रिफ्रैक्शन को, द्वि-अपवर्तन को। किसको समझना होगा? द्वि-अपवर्तन को, डबल रिफ्रैक्शन को। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। लेकिन मैं उसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ डबल रिफ्रैक्शन से, ताकि जो मेन की फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमें रिमाइंड हो जाएं, जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हो कि यहाँ पर अपने पास में ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब अपने पास में ये अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश जो है उसकी विशेषता क्या होती है? अध्रुवित प्रकाश के जितने भी कंपन हैं, जितने भी वाइब्रेशंस हैं, वो सारे वाइब्रेशंस क्या होते हैं? ऑल डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बल्ब ऑन करते हैं या ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑन करते ही आपके पास में वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसकी बजाय यदि आप लेज़र लाइट को देखोगे तो लेज़र लाइट में क्या होता है, लेज़र लाइट कैसी है? पोलराइज्ड लाइट है ना, हाई इंटेंसिटी यूनिडायरेक्शनल बीम है, एक दिशा में जाने वाली अधिकतम तीव्रता का प्रकाश है। तो उसमें लेज़र लाइट में क्या होता है आपके पास में कि वो लेज़र लाइट जो है, अगर आप उसको गिराते हैं तो वो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आपने किसी दीवार पे गिराया, उसको जिस भी वॉल पे आप गिराएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन पे जाकर, अपने अंतिम बिंदु पर जाकर के वो अधिकतम तीव्रता का प्रकाश देती है, और एक किसी गोले के रूप में देती है, मतलब एक स्पॉट बनाती है ना। तो उसी प्रकार से अपने पास तो वहाँ पर अपने पास में लेज़र लाइट कैसी है? पोलराइज्ड लाइट है। तो यहाँ पर अपने पास में अध्रुवित प्रकाश जो ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हैं वो अलग अलग सारी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी अपने पास में कैसा है? अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये तो अंतर हुआ अपने पास में अध्रुवित प्रकाश में और इसके साथ साथ में ध्रुवित प्रकाश में। तो ये अपने पास में अध्रुवित प्रकाश है, और इस अध्रुवित प्रकाश को हमने किस पे गिराया? हमने कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे गिराया। अब अपने पास में कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस टाइप के मीडियम है? ये अपने पास में द्विअपवर्ती माध्यम है ना, मतलब डबली रिफ्रैक्टिव मीडियम है। डबली रिफ्रैक्टिव मीडियम का मतलब क्या है कि अगर मैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल से किसी पेंसिल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर देखूंगी, तो मुझे उसकी 2 इमेज मिलेंगी। 2 इमेज क्यों मिलेंगी? मतलब अगर मैं देखूंगी किसी पेंसिल को, तो उसकी 2 इमेज मिलेगी। एक तो पेंसिल की सीध में मिलेगी और एक मेरे को एक्स्ट्रा में मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल टूट गई है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने पास में ये कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, इनकी विशेषता है, ये कैसे मीडियम है? ये अपने पास में द्विअपवर्ती माध्यम है, डबली रिफ्रैक्टिव मीडियम है। मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने लाइट को इस पे आपतित किया, मतलब प्रकाश को आपने इस पे आपतित किया, लाइट को इंसिडेंट किया, इस मीडियम पर गिरते ही, जैसे ही ये कैल्साइट क्रिस्टल पे गिरेगा, तो कैल्साइट क्रिस्टल पे गिरने के बाद में इसकी 2 इमेजेस बनेगी, है ना। आप ये 2 रे देख रहे हो, 2 इमेजेस बनेगी। मतलब क्या होगा, इसके कुछ कंपन तो क्या होंगे, एक ही तल में कंपन करेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के तल में कंपन कर रहे हैं, वो यहाँ आ गए। और कुछ ऐसे हैं जो स्क्रीन के तल के लंबवत कंपन कर रहे हैं, वो यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से देखते हैं, तो अपने पास में यहाँ पर 2 तरह की इमेजेस बनती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसके साथ साथ में, अब हम अगर ये जो बनने वाली जो रेज़ हैं, ये 2 रे अलग-अलग हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे अपने पास में ऑर्डिनरी लाइट थी, हमने यहाँ एक फ़िल्टर लगाया, है ना, मतलब एक चलनी लगाई, और चलनी लगा के हमने 2 तरह के कंपन अलग-अलग कर लिए। एक कंपन इधर आ गए, दूसरे तरह के कंपन इधर आ गए। ठीक है, तो अपने पास में जो यहाँ पर स्क्रीन के तल के लंबवत, या आप कह सकते हैं, आप जब बोर्ड पे पढ़ते हैं, या तो आपके बोर्ड के तल के लंबवत जो कंपन होते हैं, उन कंपन को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रे, है ना, मतलब ओ किरण। और जो
जो कंपन जो हैं उसी तल में होते हैं, जैसे स्क्रीन के तल में जो कंपन हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे या ई किरण। अच्छा, अब अपने पास में यहाँ पर 2 तरह की रे हो गई, एक तो हो गई अपने पास में ऑर्डिनरी रे और एक हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, है ना? जैसे क्लास में 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जिन पे हम सारे नियम लागू कर सकते हैं, और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जिन पे सारे नियम लागू नहीं होते हैं। तो अपने पास में यहाँ भी 2 तरह की किरणें हैं, एक ऑर्डिनरी किरण और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण। इसको साधारण किरण भी कहते हैं ऑर्डिनरी किरण को, और ई किरण जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण जो है इसको असाधारण किरण भी कहते हैं। तो अपने पास में जो ऑर्डिनरी रे है ये क्या करती है, ये स्नेल्स के नियम का पालन करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये स्नेल्स का नियम का पालन नहीं करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि क्लास के कुछ बच्चे होते हैं जिन पर अपन नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को काबू में करने के लिए कुछ अलग ही पनिशमेंट की ज़रूरत होती है ना? तो उसी तरीके से अपने पास में यहाँ पर ये जो साधारण किरण है वो किरण है, चलो ये तो मजाक की बात थी, ये जो ऑर्डिनरी रे है ना? तो इस ऑर्डिनरी रे पे स्नेल्स का नियम लागू होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये स्नेल्स के नियम का पालन नहीं करती है। इसके साथ साथ में जो ऑर्डिनरी रे है ये इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में समान रहती है ना, इक्वल रहती है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये जो है ये क्या करती है, ये सभी दिशाओं में असमान वेग से जाती है, डिफरेंट वेलोसिटी से जाती है। जैसे अगर एक शैतान बच्चे को अपन छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, अलग ही स्पीड से भागता है, और टीचर के सामने आने के बाद में वो थोड़ी सी देर रुक जाता है ना? तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। तो ये माध्यम में जैसे जैसे अलग अलग दिशाओं में जाएगी तो इसका वेग भी बदलता जाएगा, लेकिन जो ऑर्डिनरी रे है इसका वेग जो है सभी दिशाओं में निश्चित रहेगा। तो ये है अपने पास में द्विअपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन। इसके साथ साथ में क्या होता है कि ऑर्डिनरी रे सभी दिशाओं में समान वेग से जाती है, इसलिए ये क्या करती है, ये गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करती है। भाई अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल के अंदर क्या होता है आपके पास में, कि सर्कल के अंदर सभी दिशाओं में उसकी त्रिज्या समान होती है। मतलब मेरे पास में अगर एक इक्वल एम्पलीट्यूड मिले, है ना, सभी दिशाओं में मुझे लाइट का एक समान आयाम मिले, तो मेरे पास में बनने वाला तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। तो ये प्रकाश की कंपन यदि सभी दिशाओं में समान वेग से पहुंचेंगे तो मेरे पास में आयाम कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। तो ये गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करते हैं। जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है अपने पास में, ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र का निर्माण करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये सभी माध्यमों में अलग अलग, सभी दिशाओं में अलग अलग वेग से जा रही है ना, डिफरेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो कभी तो अपने पास में लाइट का एम्पलीट्यूड हमें कम मिलेगा, कभी हमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा। तो अपने पास में बनने वाला जो शेप होगा, तरंगाग्र का शेप होगा, वो कैसा मिलेगा, दीर्घवृत्तीय मिलेगा। जबकि ऑर्डिनरी किरण कैसी है, ऑर्डिनरी किरण सभी दिशाओं में समान वेग से जा रही है, इसलिए अपने पास में प्राप्त होने वाला जो प्रकाश है उसका तरंगायाम कैसा है, सभी दिशाओं में निश्चित है। तो अपने को यहाँ पर कैसा मिल रहा है, यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र मिल रहा है। इसे कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन, है ना, द्विअपवर्तन की घटना। इसके साथ साथ में हम जो अपने पास में ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन है उसको समझने के लिए अपने को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये क्रिस्टल अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो ये आप लोगों में से जिसने फ्रेनेल की थ्योरी पढ़ रखी है, फ्रेस्नेल की थ्योरी पढ़ रखी है, उनको तो ये क्लियर होगा, नहीं तो मैं इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो अभी हम इसको इन दी शॉर्ट देख लेते हैं जो इसके मेन की फैक्टर्स हैं। देखिए अपने पास में जो क्रिस्टल होता है, मतलब जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए काम में आने वाली क्रिस्टल हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स हैं, जैसे आपके पास में कैल्साइट हो गया, या आपके पास में क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, टूरमलीन हो गया, ये जितने भी क्रिस्टल्स हैं इनमें अलग अलग कैटेगरी होती है ना? कैसे कैटेगरी होती है, अब हमें पता चल गया कि अपने पास में 2 तरह की रेज़ हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ई रे है, और एक ऑर्डिनरी रे है, और दोनों का वेग अलग-अलग है। इसका मतलब अलग-अलग माध्यम में ये अलग-अलग तरह से व्यवहार करेंगी। तो अपने पास में माध्यम के प्रकार भी अलग-अलग हो गए, है ना? तो माध्यम के प्रकार अलग-अलग हो गए, तो यहाँ पर अपने पास में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ किया मेरे पास एक माध्यम है जिसमें ऑर्डिनरी रे जो अपने पास में साधारण किरण थी उसके वेग की अपेक्षा असाधारण किरण का वेग ज़्यादा है ना? मतलब अपने पास में अभी सपोज़ किया क्लास में, मतलब सॉरी मैंने आपको उल्टा बोल दिया, जब अपने पास में ऑर्डिनरी रे है ना, ऑर्डिनरी रे जो है ना, उसका वेग जो है ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वेग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है उसका वेग कैसा है, उसकी वेलोसिटी कम है। तो ये तो अपने पास में है धनात्मक क्रिस्टल। ऐसा ही होना चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी गति, उनका वेग, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये तो अपने पास में है पॉजिटिविटी, इसलिए ये है अपने पास में पॉजिटिव क्रिस्टल। तो ऐसे क्रिस्टल्स जो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज है ना। अब आपको पता है कि किसी माध्यम के अंदर अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेग कम है ना। अगर वेग कम है इसका मतलब क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक उसके लिए ज़्यादा है, तभी तो उसका वेग वहाँ कम है, वो धीरे चल पा रहा है ना। तो म्यू ज़ीरो कैसा हो जाएगा, लेस देन म्यू ही हो जाएगा। तो ऐसे क्रिस्टल्स कहलाते हैं धनात्मक क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल, जैसे आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। सेकंड अपन आते हैं यहाँ पे नेगेटिव क्रिस्टल पे। नेगेटिव क्रिस्टल या ऋणात्मक क्रिस्टल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लो अगर कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेग ज़्यादा है, किससे, ऑर्डिनरी रे के वेग से, है ना, वेलोसिटी से, तो यहाँ पर अपने पास में ऐसे क्रिस्टल क्या कहलाएंगे, नेगेटिव क्रिस्टल या ऋणात्मक क्रिस्टल कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्साइट क्रिस्टल है। तो अपने को पता है जब अपने पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा है तो अपने पास में उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा, तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे तेज स्पीड से जा पा रही है। तो अपने पास में नेगेटिव क्रिस्टल जो है, ऋणात्मक क्रिस्टल, इसमें हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वेग जो है ये ज़्यादा होता है। और पूरा जितनी भी आपको डबल रिफ्रैक्शन पढ़ना है या प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड पढ़ना है, उसके अंदर हमें बस एक ही बात हमेशा याद रखनी है कि कैल्साइट क्रिस्टल कैसा है, ऋणात्मक क्रिस्टल है, और वहाँ पर अपने पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेग जो है वो कैसा है, ज़्यादा है, ऑर्डिनरी रे की तुलना में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अब अभी हमने जो दोनों नियम पढ़े हैं ना, उन दोनों नियम के आधार पे, एक तो आपने पढ़ा क्रिस्टल दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। कैल्साइट क्रिस्टल कैसा है, ऋणात्मक क्रिस्टल है। और उसके साथ साथ में अपन ने अभी क्या पढ़ा, एक और चीज़, कि अपने पास में कैल्साइट क्रिस्टल कैसा है, द्विअपवर्ती माध्यम है, दो तरह की किरणें देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे, ई रे और ओ रे। तो इसके आधार पे अपन समझते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मतलब ध्रुवित प्रकाश जो है उसका उत्पादन हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक लाइट ली, ये कैसी है, अभी अपने पास में एक समतल ध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। और इसको हमने इंसिडेंट किया किस पे, कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट किया। अब कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट किया तो ये क्रिस्टल थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, और ये जो मैंने डैश लगाया है ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है। तो हमारे पास में कैल्साइट क्रिस्टल क्या करेगा, इसमें से उन किरणों को छान देगा, उनको फिल्टर कर देगा जो इसकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर है, मतलब जो रेज इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं ये उनको फिल्टर कर देगा। तो सपोज किया हमने कि यहाँ से फिल्टर होने के बाद में जो हमारे पास में रे आई, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट है, और उसका दो कंपोनेंट हो जाते हैं वाई एक्सिस के साथ में, ये थीटा एंगल बनाता है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है ई नॉट कॉस थीटा, और एक दूसरा हो जाता है अपने पास में ई नॉट साइन थीटा। तो जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर हमें कंपोनेंट मिलता है वो तो बनाता है अपने पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और जो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हमें कंपन मिलता है वो बनाता है कौन, वो बनाता है अपने पास में ऑर्डिनरी रे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। हाँ, मतलब हम इन दोनों, अब अपने पास में क्या है, देखो हमने एक कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ किया है, ठीक है। एक कैल्साइट क्रिस्टल से क्या होगा, जैसे ही हम फिल्टर करेंगे तो डबल रिफ्रैक्शन होगा, डबल रिफ्रैक्शन होगा मतलब द्विअपवर्तन होगा, द्विअपवर्तन से हमें दो प्रकार की किरणें मिलेंगी। एक किरण मिलेगी अपने को ई नॉट कॉस थीटा, और एक किरण मिलेगी अपने को ई नॉट साइन थीटा। और एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, है ना। हमने सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आगे जाके मार्ग में ये दोनों किरणें आपस में अध्यारोपित होंगी, और अध्यारोपण से अपने पास में ये परिणामी किरण बनेगी ई नॉट, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का अध्यारोपण जो है वो किस प्रकार से होगा। अच्छा, इन दोनों का अध्यारोपण किस पे निर्भर करता है, निर्भर करता है किस पे, थीटा पे निर्भर करता है। और इसके साथ साथ में हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने व्यतिकरण पढ़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि दो किरणें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो उनका अध्यारोपण इस बात पे भी निर्भर करता है कि दोनों के मध्य कालांतर कितना है। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है ना, तो आपको पता है कि दो रेज जब सुपर इम्पोज होती हैं तो उनका जो सुपर पोजिशन है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दोनों के मिड में फेज डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर अपने पास में
ये दोनों किरणें भी सुपर इम्पोज होंगी और इनसे अपने को मालूम पड़ेगा कि ये जो अपने को रिजल्टेंट मिल रहा है ये किस प्रकार का है। भाई हमें पता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश जो है या सॉरी जो ध्रुवित प्रकाश है, जो पोलराइज लाइट है, वो 3 प्रकार से है। या तो मुझे इलिप्टिकल मिल सकती है, दीर्घवृत्तीय मिल सकती है, या तो सर्कुलर मिल सकती है, वृत्तीय मिल सकती है, या समतल ध्रुवित प्रकाश मिल सकता है, प्लेन पोलराइज लाइट मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये किस पे निर्भर करेगा? इन दोनों के मध्य कालांतर पर, फेज डिफरेंस पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि कालांतर डेल जो है वो कितना होता है 2π/λ इंटू पथांतर या पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर अपने पास में है 2π/λ इंटू। अच्छा, अभी अपने पास में कैसा क्रिस्टल है? कैल्साइट क्रिस्टल है। कैल्साइट क्रिस्टल में वेग किसका ज़्यादा होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का। तो अपवर्तनांक किसका कम होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का। तो एक्सप्रेशन में अपने पास में क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू ई। तो हम यहाँ पर जो पथांतर निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू डी। डी क्या है अपने पास में? ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है इसकी मोटाई डी है। भाई अगर यहाँ से किरणें आएंगी इस पथ को तय करेंगी तो वो डी मोटाई को पार करेंगी। और अपवर्तनांक कितना है? जैसे सपोज कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसके लिए अपवर्तनांक है म्यू ई और मोटाई कितनी है डी। तो उसने कितना पथ तय किया? उसने कितना ट्रैवल किया? म्यू ई इंटू डी, है ना। और जो ऑर्डिनरी रे है उसने कितना ट्रैवल किया? म्यू नॉट इंटू डी। तो हमने क्या किया? म्यू नॉट इंटू डी में से म्यू ई इंटू डी को माइनस कर दिया। तो अपने पास में ये आ गया दोनों के मध्य पथांतर। अब देखो आप, हमने वहाँ क्या सपोज किया था कि जो अपने पास में वहाँ पर अब हम कुछ चीज़ें सपोज करेंगे। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो हमारे पास में किस कंपोनेंट से आ रही थी? ई नॉट कॉस थीटा से। और वो अपने पास में किस में था? एक्स डायरेक्शन में था। ऑर्डिनरी रे जो है वो अपने पास में किससे आ रही थी? ई नॉट साइन थीटा से, जो अपने पास में किस में था? वाई डायरेक्शन में था। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार चाहो तो देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ वापस से डायग्राम, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपने पास में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो कहाँ पर है? वाई डायरेक्शन में। और जो ऑर्डिनरी रे है वो किस में है? एक्स डायरेक्शन में। तो हम क्या करें? इसको इसको ई वाई सपोज कर सकते हैं और इसको ई एक्स सपोज कर सकते हैं। लेकिन अपने को कालांतर भी देखना है, क्योंकि अपने को पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो ऑर्डिनरी रे से कुछ कालांतर में, कुछ फेज डिफरेंस में आगे है ना। तो अब अपन क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया? देखिए ये अपने पास में क्या है? ये प्रकाशिक अक्ष है किसका? कैल्साइट क्रिस्टल का, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्स एक्सिस लेंगे, क्योंकि हम जब भी ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एंगल जो लेते हैं, है ना, उसको हम देखेंगे तो हम एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। और हमारे को यहाँ पे जो पूरा अध्ययन करना है, पूरी स्टडी करनी है, वो ऑप्टिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में करनी है। मतलब मुझे प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष अध्ययन करना है ना। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर अपने क्या करेंगे? जो अपने पास में ये जो प्रकाशिक अक्ष है इसको हम लेंगे एक्स। ठीक है। और प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष ये जो 90 डिग्री पे है ना, इसको लेंगे हम वाई। क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे प्रकाशीय अक्ष के सापेक्ष अध्ययन करना है। और जब भी हम ज्योमेट्री में एंगल लेते हैं तो हम हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं? जब भी स्लोप वगैरह निकालते हैं एंगल हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बनता है? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनता है। तो हम ई नॉट कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे और ई नॉट साइन थीटा वाले कंपोनेंट को हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। अब चलते हैं अपन आगे और देखते हैं इसमें, एक मिनट, इसमें अपन देखते हैं आगे अपने को कैसे डिराइव करना है। तो ये आपके पास में है, देखो आपके पास में ये जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें क्या लेना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को लेना है कितना? ई नॉट कॉस थीटा। और ऑर्डिनरी रे को कितना लेना है? ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा। लेकिन हमें पता है कि जो अपने पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है ना, वो अपने पास में कितना कालांतर आगे है? डेल कालांतर आगे है। तो अपने पास में ई एक्स के साथ में कितना आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस डेल। और ई वाई कितना है? डेल कालांतर पीछे है, मतलब हमने प्लस डेल्टा में से माइनस डेल्टा कर दिया तो यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये अपने पास में दो कंपोनेंट आ गए। अब अपने पास में ये जो दोनों किरणें हैं ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनसे अपने पास में परिणामी तरंग बनेगी, है ना। समतल अलग, मतलब अपने पास में अलग अलग तरह का ध्रुवित प्रकाश आएगा, है ना। दोनों जो है एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करके रिजल्टेंट बनाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपने पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ऑर्डिनरी रे से डेल कालांतर आगे है।
है ना? तो अब हमने क्या किया, थोड़ी-सी क्रिटिकल हो जाएगा अपने पास में डेरिवेशन, तो हमने कुछ चीज़ें मान ली, है ना? एक्स को हमने क्या सपोज़ कर लिया, एक्स सपोज़ कर लिया। ये जो वाई है इसको क्या सपोज़ कर लिया हमने, वाई, मतलब हमारे पास में एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट है, वाई जो है वो वाई कंपोनेंट है। कॉस थीटा को हमने ले लिया, ये कितना है, ए है, और साइन थीटा कितना है, बी है। तो अपनी ये जो इक्वेशंस है ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई अपने पास में एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना? नॉट कॉस थीटा कितना हो गया, ए, और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस टेल, ये एज इट इज आ गया साइन ओमेगा टी प्लस टेल। वाई कितना है, वाई, तो यहाँ वाई पुट कर दिया। नॉट साइन थीटा कितना है, बी, तो यहाँ बी पुट कर दिया, और साइन ओमेगा टी जो है वो एज इट इज आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये अपने पास में दो तरह की दो इक्वेशंस आ गई। अब ये आपस में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर इम्पोज करेंगी तो अपने पास में रिजल्ट कैसा आएगा, दोनों इक्वेशंस देख ली हमने, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस टेल, वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी, है ना? अगर ये दोनों एक दूसरे में सुपर इम्पोज करेंगी तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे किसी एक की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देना चाहिए, है ना? तभी तो पता चलेगा कि अपने पास में दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो क्या रिजल्ट आएगा। तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, अपने पास में ये दोनों इक्वेशंस थी, है ना? अ, हाँ, देखिए ये दोनों इक्वेशंस थी, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से लिया। फर्स्ट इक्वेशन में मैं अगर करूँगी एक्स अपॉन ए, है ना, ये किया एक्स अपॉन ए, यहाँ पे किया अपने पास में साइन ओमेगा टी प्लस टेल। तो ये जो साइन ओमेगा टी प्लस टेल है इसको अपन ने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर लिया, साइन ओमेगा टी कॉस टेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल। ठीक है, अब मेरे पास में यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है इससे मेरे पास में किसकी वैल्यू आ सकती है, साइन ओमेगा टी किसकी वैल्यू आ सकती है, वाई अपॉन बी, है ना, साइन ओमेगा टी की। तो हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू वाई अपॉन बी, और इससे कॉस ओमेगा टी जो है ये आप जानते ही हैं, ये रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों की वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू, ये आ गया वाई अपॉन बी, कॉस ऑफ डेल जो है वो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर कितना आ गया, साइन डेल आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको आप इस साइड लेकर के गए, ये माइनस साइन में हो गया, और दोनों साइड आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करोगे तो इसका रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा। तो आप देख लो, इसको स्क्वायर करोगे बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक मिनट में आपको बता देती हूँ, है ना? हाँ, ये जो है आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा, है ना? और यहाँ पर ये अपने पास में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल आएगा, यहाँ से एक कंपोनेंट और आएगा अपने पास में, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल का, तो कॉस स्क्वायर डेल और साइन स्क्वायर डेल मिल करके 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, अभी तो मैंने ओपन करके लिखा है। फिर इन दोनों का 2 वाला फैक्टर आ गया यहाँ पर, और इसका स्क्वायर हट, इसका रूट जो है और स्क्वायर कैंसिल होके एज इट इज़ आ गया, या साइन स्क्वायर डेल आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है इसमें कॉस स्क्वायर डेल, और यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में कॉमन फैक्टर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर यहाँ आ गया अपने पास में माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस ऑफ डेल इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के कितना, साइन स्क्वायर डेल। तो अपने पास में ये इक्वेशन जो आई है थर्ड, ये अपने पास में इक्वेशन किसकी है, दीर्घ वृत्तीय प्रकाश की है ना? इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की इक्वेशन है ना? दीर्घ वृत्त की इक्वेशन है। तो मीन्स अगर मेरे पास में, अगर मैं किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर ध्रुवित प्रकाश को डालती हूँ तो बढ़ने वाला प्रकाश कैसा होगा, दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। मीन समझ में आया आपको, आपने जो फर्स्ट डायग्राम देखा था, ये अपने पास में क्या हो रहा है, वापस हम ऊपर चलते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। ये रहा अपना डायग्राम, है ना? हमने क्या किया था, यहाँ पर एक ध्रुवित प्रकाश था, है ना? यहाँ पे मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश को डाला था, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश जब कैल्साइट क्रिस्टल से पार होगा तो यहाँ पर मुझे जो प्रकाश मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम तो कहते हैं कि लाइट जो है वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, समतल ध्रुवित भी मिल सकती है, दीर्घ वृत्तीय भी मिल सकती है, और वृत्तीय ध्रुवित भी मिल सकती है ना? मतलब इलिप्टिकल भी मिल सकती है, सर्कुलर पोलराइज भी मिलती है, प्लेन पोलराइज भी मिल सकती है। तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर अपने पास में ये तो मिला मुझे क्या, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना? बाय डिफ़ॉल्ट अपने को मिल रहा है दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। लेकिन अभी हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर अपने पास में ये किस पे निर्भर कर रही है,
डेल पे निर्भर करती है। मतलब अगर मेरे पास में ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के मध्य जो कालांतर है ये इस पे निर्भर करती है ना। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इन कालांतर को बदलते जाते हैं तो अपने पास में किस तरीके का प्रकाश उत्पन्न होगा। तो हमने इसमें एक केस कंसीडर कर लिया। ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी इसमें हमने केस एक ले लिया। क्या केस लिया? देखो फर्स्ट केस लिया हमने कि अगर अपने पास में क्या हो जाए, यदि हम डी को वेरी करें। डी क्या है अपने पास में? जो मेरे पास में कैल्साइट क्रिस्टल है उस कैल्साइट क्रिस्टल की मोटाई है, उसको अगर मैं कम ज़्यादा करती हूँ तो मेरे पास में क्या होगा, कालांतर भी वेरी करेगा, है ना। भी फेज डिफरेंस में भी चेंज आएगा। अगर मैं वहाँ पर कैल्साइट क्रिस्टल की थिकनेस में चेंज करती हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर डेल्टा में भी चेंज आएगा, फेज डिफरेंस में भी चेंज आएगा। तो हमने सपोज किया अगर मेरे पास में डेल्टा में इतना चेंज आया कि ये अपने पास में इवन मल्टीपल हो गया पाई का, ठीक है, 2n पाई हो गया, तो मेरे पास में साइन ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और कॉस ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना। तो अब अपने पास में इक्वेशन जो थी, वापस हम इक्वेशन देख लेते हैं। देखो इक्वेशन आपके पास में ये थी, है ना। तो इसके अंदर आप देखो कि कॉस ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसका मतलब ये फैक्टर रहेगा 2xy/ab, और साइन ऑफ डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना। अब अपन चलते हैं, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बनेगा अपने पास में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ अपने पास में ये जो इक्वेशन है, देखो आप, ये जो इक्वेशन है ये कितना हो गया, x² अपॉन a² एज इट इज़ प्लस y² अपॉन b² माइनस 2xy/ab। अब यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर डेल था ना वो 1 हो गया, साइन स्क्वायर डेल कितना हो गया 0। अब ये इक्वेशन अपने पास में कैसी बन गई, ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना, द्विघात समीकरण बन गया। तो हमने इसको फॉर्म में लिख लिया x/a माइनस y/b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने पास में ये इसका सिंपल फॉर्म आ गया। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा विथ स्लोप y/x इज इक्वल टू प्लस b/a। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है ना। पॉजिटिव स्लोप मतलब अपने पास में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी कब, जब हमने क्या लिया, डेल्टा को हमने इवन मल्टीपल लिया। अपन एक और केस लेते हैं। हाँ, इसी तरह हमने क्या किया, एक सेकंड केस ले लिया कि अगर हमने जो कैल्साइट क्रिस्टल की मोटाई डी है, जो कैल्साइट क्रिस्टल की थिकनेस डी है, उसको हमने इस तरीके से चेंज किया, उसमें परिवर्तन किया कि अपने पास में डेल जो है जो उनके बीच का पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस है, जो कालांतर है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे के बीच में, वो कितना हो जाए, ऑड मल्टीपल हो जाए पाई का, है ना, विषम गुणज हो जाए पाई का। तो अपने पास में साइन ऑफ डेल कितना आएगा 0 और कॉस ऑफ डेल कितना आएगा -1। अब अपने पास में इक्वेशन कितनी थी दीर्घवृत्तीय प्रकाश की, वो ये थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन ऑफ डेल को रख दिया हमने 0, ये चीज़ हो जाएगी 0, और कॉस ऑफ डेल को रखेंगे हम -1। जब आप कॉस ऑफ डेल को -1 रखेंगे तो ये माइनस और माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, है ना। एक मिनट। तो अगर ये प्लस बन जाएंगे तो अपने पास में जो ब्रैकेट बनेगा स्क्वायर का वो प्लस में बनेगा। देखो यहाँ पर अपने पास में ये बनेगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस 2xy/ab = 0, है ना। तो ये प्लस का ब्रैकेट बना। अब हम इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो अपने पास में ये बचेगा x/a प्लस y/b = 0। और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी विथ नेगेटिव स्लोप। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, y/x = -b/a। तो ये नेगेटिव स्लोप आया। अच्छा, नेगेटिव स्लोप किधर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। पॉजिटिव स्लोप किस में आता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव स्लोप किस में आता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो अपने पास में यहाँ पर दो तरह की लाइट आ गई, है ना। मतलब ये जो लाइट आई है अपने पास में ये कैसी है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है ना। ये कैसा प्रकाश है अपने पास में, समतल ध्रुवित प्रकाश है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं डायग्राम से कि देखो आपके पास में क्या था, आपके पास में ये था प्लेन पोलराइज लाइट थी, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा हमने कैसी प्रकाश को आपतित किया है, समतल ध्रुवित प्रकाश को आपतित किया है। ये प्लेन प्लेन पोलराइज लाइट को हमने आपतित किया किस पे, कैल्साइट क्रिस्टल पे। अब आप है ना कैल्साइट क्रिस्टल को ऐसा मानो कि कैल्साइट क्रिस्टल को आप रोटेट कर रहे हो,
या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये कैल्साइट क्रिस्टल जो है ना, ये आपतित होने वाला जो प्रकाश है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब ये इसके अपोजिट फेस में रखा हुआ है ना। मतलब ये जो लाइट आ रही है ना, ये इस पे इसके फेस पर ये जो कैल्साइट क्रिस्टल की सतह है, इस पे लंबवत आपतित हो रही है। अब आप इस कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाने का सोचो, है ना, 3D के अंदर जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, तो अगर आप इसको घुमाओगे तो आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट कैसा आएगा। 2 बार तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपके पास में 2 स्थिति ऐसी आएंगी जिसमें कैल्साइट क्रिस्टल का ये जो प्रकाशिक अक्ष है, ये जो लाइट है इसके कंपन के समांतर होगा, तो ये इसको फिल्टर कर देगा, है ना। तो हमें 2 बार तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और 2 बार ऐसा होगा कि ये जो कंपन तल है ना, इस कंपन तल के, मतलब ये जो वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशंस के ये जो ऑप्टिक एक्सिस है, ये जो प्रकाशीय अक्ष है, ये इसके लंबवत हो जाएगा। ठीक है। तो ये अगर इसके लंबवत हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो ये इसको फिल्टर नहीं करेगा। फिल्टर नहीं करेगा तो हमें यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रकाश नहीं मिलेगा। तो हमें 2 बार ऐसा होगा कि ज़ीरो इंटेंसिटी मिलेगी। इसको आप ऐसे समझो, ये अपना एक्स एक्सिस है ना। वो जो पहले वाला सोचा था वो नहीं, अब मैंने एक बार अलग ले लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब फर्स्ट कंडीशन, जब मेरे पास में प्रकाशीय अक्ष वाई अक्ष के समांतर है ना, और कंपन भी वाई अक्ष के समांतर है, तो मुझे वाई अक्ष में यहाँ तो इंटेंसिटी मिलेगी ऊपर की साइड, है ना। मैं भी अबव की बात कर रही हूँ, बिलो की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। अबव में हमें इंटेंसिटी मिलेगी। अब हमने क्या किया, इसको और घुमाया। अब मैं यहाँ आ गई, यहाँ मुझे इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, यहाँ कितनी मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। क्योंकि अपने पास में क्या हुआ, प्रकाशिक अक्ष जो है वो लंबवत हो गया, किसके, कंपन तल के, मतलब सॉरी कंपन के, है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी अपने पास में कैसी हो गई, ज़ीरो। अब मैंने इसको और घुमाया, अब प्रकाश अब जो है ये पूरा घूम करके कितना, पाई एंगल पे आ गया। तो कैल्साइट क्रिस्टल में वापस प्रकाशिक अक्ष ऐसे हो गई। तो वापस मेरे पास में क्या होगा, ये जो वाइब्रेशंस है ये फिल्टर हो जाएंगे, मुझे लाइट मिलेगी, मुझे यहाँ लाइट मिलेगी। अब मैंने इसको वापस घुमाया, अब मेरे पास में ये प्रकाशिक अक्ष ऐसे हो गई, एक्स अक्ष के अलावा। अब मेरे पास में वापस यहाँ प्रकाश नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा, ये इन कंपन को फिल्टर ही नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ किसी भी तरीके की कोई लाइट नहीं मिलेगी, है ना। एक्स अक्ष समांतर मुझे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। तो पूरा सर्किल जब मैंने घुमाया, चाहे मैं वामावर्ती घुमाऊँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, और चाहे मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ, है ना, चाहे मैं दक्षिणावर्ती घुमाऊँ, तो मेरे पास में 2 पोजीशन ऐसी आएंगी जिन पे मुझे लाइट मिलेगी, मैक्सिमम लाइट मिलेगी। और 2 पोजीशन ऐसी आएंगी जिन पे मुझे लाइट नहीं मिलेगी, बिल्कुल ज़ीरो इंटेंसिटी मिलेगी, है ना। तो मेरे पास में 2 बार तो मुझे मैक्सिमम लाइट मिली और 2 बार मुझे कैसी मिली, ज़ीरो इंटेंसिटी मिली। इसका मतलब मेरे पास में जो प्रकाश मिला वो कैसा मिला, प्लेन पोलराइज्ड प्रकाश मिला, है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश मिला। समतल ध्रुवित प्रकाश में यही होता है, अपने पास में क्या कंडीशन है, 2 बार तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और 2 बार ज़ीरो इंटेंसिटी मिलेगी। इस रिज़ल्ट को ध्यान रखना। ये हम आगे और भी जो आप वीडियोस देखेंगे, या और भी हम आगे जो टॉपिक्स करेंगे, उसमें ये रिज़ल्ट काम में आएगा, कि जब भी हम समतल ध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल पे गिराते हैं, अगर तो अपने पास में 2 बार तो क्या होता है, लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और 2 बार हमें ज़ीरो इंटेंसिटी मिलती है। मतलब अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश मुझे कैसा मिल रहा है, मुझे समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है ना। कैल्साइट क्रिस्टल से मुझे समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। वैसे तो अपने को कैल्साइट क्रिस्टल से दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलता है ना, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलता है। लेकिन अगर मेरे पास में जो डी है, इसकी जो मोटाई है, उसमें मैं परिवर्तन इस तरीके से करूँ कि मेरे को यहाँ पर क्या हो, 2 बार तो मैक्सिमम मिले और 2 बार ज़ीरो इंटेंसिटी मिले, है ना। तो मेरे को कैसा मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। इसकी बजाय अगर मेरे पास में इस कैल्साइट क्रिस्टल की मोटाई डी इस प्रकार से हो कि मेरे को यहाँ पर घुमाने पर 2 बार तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, लेकिन यहाँ जो 2 बार है ना, यहाँ पर 2 बार मेरे को ज़ीरो इंटेंसिटी नहीं मिल करके कुछ मिनिमम इंटेंसिटी मिले, तो मेरे पास में जो पॉइंट्स का लूकस आएगा वो कैसा आएगा, दीर्घवृत्तीय आएगा। तब मुझे लाइट कैसी मिलेगी, इलिप्टिकल मिलेगी, है ना। दीर्घवृत्तीय प्रकाश मिलेगा, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट मिलेगी, है ना। क्योंकि मेरे को 2 बार तो इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिलेगा और इन दोनों पॉइंट्स पे कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो लाइट कैसी बनेगी, मेरे पास में दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश बनेगा। लेकिन अभी मेरे पास क्या हो रहा है, 2 पॉइंट्स में मुझे मैक्सिमम मिल रहा है ना, और 2 पॉइंट्स में मुझे मिनिमम मिल रहा है। इसका मतलब मेरे पास में एक ही वेक्टर है ना, एक वेक्टर। इसका मतलब मेरे पास में लाइट कैसी है, पोलराइज लाइट है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है।
ये कंडीशन, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम समतल ध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल पे गिराते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट तो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलता है। लेकिन कभी-कभी जब हम इसको घुमाते हैं तो हमें अगर 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है और 2 बार 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब मुझे प्रकाश कैसा मिल रहा है? समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है 2 बार और यहाँ पर 2 बार मुझे 0 मिल रहा है। तो मुझे कैसा प्रकाश मिल रहा है यहाँ पर? समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।